प्रेज द लॉर्ड। हर रात के बाद सुबह होती है, अंधकार के बाद उजाला आता है। ये सृष्टि का नियम है। हर सुबह जब हम उठते हैं तब हमारे जीवन में हम परमेश्वर के आशीषों को देखते हैं, परमेश्वर की बरकतों को देखते हैं और हर सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें मृत्यु से बचाया और एक नया दिन दिया है। आज पवित्र विश्रामवार के दिन जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए उसके भवन में जाते हैं तब हमारा मन धन्यवाद से भर जाता है, क्योंकि हफ्ते भर के जीवन में परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा, हमारे परिवार, हमारे प्रियजनों को संभाल कर रखा। इन 6 दिनों में परमेश्वर ने हर प्रकार के संकट से, क्लेश से, परेशानी से, परीक्षाओं में वो हमारे साथ रहा और हमारी सहायता की कि हम इन बातों से बाहर निकल पाए। इन सारी परेशानियों के बाद जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं और उसके वचन को सुनते हैं तो आने वाले दिनों के लिए परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह से और अपनी आशीषों से भरता है, ताकि जब भी हमारे जीवन में अंधकार आए, परीक्षाएं आए, संकट आए, क्लेश आए, तो हम परमेश्वर के वचन की घोषणा कर सकें। सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें दिखाया कि चाहे अंधकार कितना भी घना हो, कितना भी गहरा हो, कितनी भी लंबी काली रात हो, लेकिन सुबह होती है। लेकिन हम अपने जीवन में कई बार ऐसा पाते हैं कि हम उस उजाले को नहीं देख पाते। हम हमेशा एक अंधकार में रहते हैं और सोचते हैं हमारे जीवन में इतना अंधकार क्यों है, क्यों मुझे आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता, मेरा भविष्य इतना अंधकार में क्यों है, क्यों मेरे अंदर विश्वास नहीं, क्यों मैं इन बातों से अपने आप को निकाल नहीं पा रहा। क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है। जब हम उत्पत्ति के पहले अध्याय को हम पढ़ते हैं और उसके पहले पद को, तो हम जान पाते हैं कि संसार में अंधकार था। हम भी जिस संसार में रहते हैं वहाँ बहुत अंधकार है। शैतान के द्वारा फैलाया गया अंधकार, निराशा का अंधकार और भी बहुत सारी बातों का अंधकार हम अपने जीवन में पाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए अपने जीवित वचन को भेजा है। पवित्र शास्त्र में हम परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ते हैं और यही वचन हमारे जीवन में उजाला लेकर आते हैं। जब परमेश्वर ने अंधकार को देखा तो कहा उजाला हो। अंधकार को हटाने के लिए उजाले की आवश्यकता होती है, परमेश्वर के वचन की आवश्यकता होती है। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है, यहोवा के मुख से निकला हुआ वचन है, वचन जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जब वो हमारे जीवन में होता है तब अंधकार वहाँ रह नहीं सकता। क्योंकि जहाँ उजाला होता है, जहाँ ज्योति होती है, वहाँ अंधकार नहीं रह सकता। अंधकार तभी रह सकता है जब वहाँ उजाला ना हो। परमेश्वर का वचन जहाँ नहीं होता वहाँ अंधकार होता है। यदि आज हमारे जीवन में अंधकार है, इसका अर्थ है
कि हमने अभी तक परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया। अभी तक परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं आया। हमारे मन, हमारे हृदय में अभी तक परमेश्वर के वचन ने अपना स्थान नहीं लिया है। इसलिए हमारे मन में, हमारे हृदय में और हमारे जीवन में अंधकार है। परमेश्वर ने अपना जीवित वचन पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा हमें दिया है। परमेश्वर ने अपना उजियाला, अपनी ज्योति हमें दिया है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसे अपने मन में, अपने हृदय में रखते हैं, तो वहाँ उजियाला आता है। एक ऐसा उजियाला जो हमारी आँखों को, हमारे मन, हमारे हृदय को, हमारी सोच को, हमारे जीवन को रोशनी से भर देता है, उजियाले से भर देता है, और हम आगे की चीज़ों को साफ साफ देख पाते हैं। परमेश्वर के वचन की अगुवाई में हम वो देख पाते हैं जिसे अंधकार में हम देख नहीं सकते। परमेश्वर के वचन के उजियाले में हम उस सत्य को देख सकते हैं जिसे शैतान ने अंधकार में छुपा रखा है। हम नहीं जानते परमेश्वर ने हमारे लिए कैसी कैसी अद्भुत बातें रखी है, क्योंकि अंधकार में है इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हम परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ना आरंभ करते हैं, उसे अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, अपने मन में जब हम उस पर विचार करते हैं, तब परमेश्वर धीरे धीरे हमें उसे उजियाले की ओर ले जाता है जिसमें हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं। हम देख सकते हैं हम परमेश्वर में कौन है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, और परमेश्वर में कैसी कैसी आशीषें प्रभु ने हमारे लिए रखी है। तब अंधकार का हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं होगा। हम निराशा में नहीं रहेंगे, हम दुख में नहीं रहेंगे, हम चिंता में नहीं रहेंगे, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं तो हम एक ऐसे उजियाले को ग्रहण करते हैं जिसमें हम अपने आज और आने वाले कल को साफ साफ देख सकते हैं। जहाँ परमेश्वर का वचन है वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। जहाँ परमेश्वर का वचन है अंधकार साम्राज्य अपना स्थापित नहीं कर सकता। जहाँ परमेश्वर का वचन है वहाँ हम आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि अब हम ना संकोच में, ना संकट में, ना संशय में, ना संदेह में। परमेश्वर का वचन हमें उजियाले की ओर ले जाता है और हम जान पाते हैं परमेश्वर ने कितनी अद्भुत आशीषें दी हैं। आज विश्रामवार संडे का दिन हम परमेश्वर के भवन में जाएं, परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे मन, हमारे हृदय में घर कर सके और हमारे जीवन में उजियाला हो। जैसे परमेश्वर यहोवा ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, अंधकार मिट गया और सब चीज़ें प्रकट होने लगी। वैसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर ने सारी आशीषें रखी हैं, सारी आशीषें हमें दे दी हैं, लेकिन चूँकि हम अंधकार में हैं तो हम देख नहीं पाते। लेकिन जब उजाला होगा
परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो हम सब कुछ देख पाएंगे कि हमारा परमेश्वर कैसा अद्भुत है और वो अपने खोजने वालों को, अपने ढूंढने वालों को कैसी आशीषों से भरता है। परमेश्वर आज के दिन को जब आशीषित किया है, जो उसका वचन कहता है कि मैंने 7वें दिन को आशीष दी, विश्राम दिन आशीष का दिन, परमेश्वर का दिन, परमेश्वर के वचन का दिन, यह हमारे उजियाले का दिन है। हम कलीसिया में जाएं, परमेश्वर के भवन में जाएं और उसके उजियाले को ग्रहण करें, ताकि हमारे जीवन में अंधकार न रहे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।